ओम नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिव जी के यह 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्रयंबक, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर, घुष्मेश्वर। इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। इनका वृतांत इस प्रकार है। सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान और पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड है, जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित हैं। शिव जी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। महाकाल उज्जैन में विराजमान है। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। केदारनाथ नरनारायण रूप से हिमाचल पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरत खंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। भीमशंकर माद्री पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद और मंगलों को देने वाला है। विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। वे भुक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। त्रयंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान हैं। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैद्यनाथ चिता भूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। नागेश जी दारुक वन में विराजमान हैं। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। रामेश्वर सेतुबंध में विराजमान हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था और उनकी प्रीति के कारण वही स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुगमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं, जिनमें दूसरी स्त्री का नाम घुष्मा था। शिव जी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने जलन के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुष्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति घुष्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके
मनुष्य सब प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।